नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने उसने कहा था कहानी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और इस पार्ट में हम बाकी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी का 31वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में अतर सिंह कौन था? ए लड़के का मामा, बी लड़की का मामा, सी जर्मन फौजदार या फिर डी लहना सिंह का भतीजा। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी लड़की का मामा। प्रश्न नंबर 32, उसने कहा था कहानी में लड़का दुकान पर क्या लेने आया था? विकल्प है ए दही, बी चीनी, सी मेहंदी या फिर डी आटा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए दही। लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने दुकान पर आया था। प्रश्न नंबर 33, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है? विकल्प देखिए, विकल्प ए द्वितीय विश्व युद्ध, बी खाड़ी का युद्ध, सी प्रथम विश्व युद्ध या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी प्रथम विश्व युद्ध। प्रश्न नंबर 34, लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? विकल्प है ए बोधा सिंह, बी वजीरा सिंह, सी कीरत सिंह या फिर डी कबीर सिंह। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी कीरत सिंह। प्रश्न नंबर 35, लहना सिंह 77 राइफल्स के क्या थे या 77 राइफल्स में किस पद पर कार्यरत थे? तो विकल्प है ए सूबेदार, बी मेजर, सी लेफ्टिनेंट या फिर डी जमादार। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी जमादार। प्रश्न नंबर 36, पलटन का विदूषक कौन था? विकल्प देखिए, ए बोधा सिंह, बी लहना सिंह, सी हजारा सिंह या फिर डी वजीरा सिंह। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी वजीरा सिंह। वजीरा सिंह को पलटन का विदूषक माना जाता था। प्रश्न नंबर 37, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, उक्त कथन किस पात्र का है? उसने कहा था कहानी के आधार पर इसका आपको जवाब देना है। तो सही, तो विकल्प देखिए, ए लहना सिंह, बी कीरत सिंह, सी वजीरा सिंह और डी बोधा सिंह। तो यहाँ सही जवाब होगा सी वजीरा सिंह। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था और उसने ये उक्त वाक्य कहानी में कहा था। प्रश्न नंबर 38, लहना सिंह किसके विरुद्ध युद्ध लड़ने गया था? विकल्प है ए फ्रांस, बी बेल्जियम, सी जर्मनी, डी यूरोप। तो यहाँ सही जवाब होगा सी जर्मनी। प्रश्न नंबर 39, जर्मन सैनिक किसके छद्म वेश में लहना सिंह के पास आता है? ए बोधा सिंह, बी लेफ्टिनेंट साहब, सी सूबेदार या फिर डी वजीरा सिंह। तो यहाँ सही जवाब होगा बी लेफ्टिनेंट साहब, यानी जर्मन सैनिक लेफ्टिनेंट साहब के छद्म वेश में लहना सिंह के पास आता है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएगा? यह प्रश्न किसने किसको पूछा? तो विकल्प देखिए, ए वजीरा सिंह ने लहना सिंह से, बी कीरत सिंह ने बोधा सिंह से, सी लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब से या फिर डी लहना सिंह ने सूबेदार से। तो यहाँ सही जवाब होगा सी लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब से। यहाँ लेफ्टिनेंट साहब का छद्म वेश धारण करके जो जर्मन सैनिक आया था उसी से लहना सिंह ने यह प्रश्न पूछा था। प्रश्न नंबर 41, विपत्ति का अनुमान लगाकर लहना सिंह किसे आदेश देता है? विकल्प देखिए, ए बोधा सिंह को, बी वजीरा सिंह को, सी कीरत सिंह को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा बी वजीरा सिंह को। वजीरा सिंह को लहना सिंह आदेश देता है। प्रश्न नंबर 42, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह वाक्य किसने किससे कहा? विकल्प देखिए, ए हजारा सिंह ने वजीरा सिंह को, बी बोधा सिंह ने लहना सिंह को, सी वजीरा सिंह ने बोधा सिंह को या फिर डी लहना सिंह ने वजीरा सिंह को। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा डी लहना सिंह ने
वजीरा सिंह को। यह वाक्य लहना सिंह ने वजीरा सिंह को लेफ्टिनेंट साहब के छद्म वेश में आए हुए जर्मन सैनिक को देखने के बाद में कहा था। प्रश्न नंबर 43, कितने जर्मन सैनिक खाई में घुस पड़े थे? विकल्प देखिए, ए 71, बी 75, सी 57, डी 70। तो यहां सही जवाब होगा डी 70। 70 जर्मन सैनिक लहना सिंह के पास खाई में घुस पड़े थे। प्रश्न नंबर 44 देखिए, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, उक्त कथन किसने किसको कहा? ए वजीरा सिंह ने लहना सिंह से, बी कीरत सिंह ने बोधा सिंह से, सी लहना सिंह ने वजीरा सिंह से, या फिर लहना सिंह ने सूबेदार से। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, लहना सिंह ने सूबेदार से यह वाक्य कहा था। प्रश्न नंबर 45 देखिए, क्या कयामत आ गई, जरा आंख लगने दी होती, यह कथन किस पात्र का है? विकल्प देखिए, ए लहना सिंह का, बी बोधा सिंह का, सी वजीरा सिंह का, या फिर डी कीरत सिंह का। तो यहां सही जवाब हो जाएगा सी वजीरा सिंह का। प्रश्न नंबर 46, जर्मन में लप्टन को किसने मार गिराया था? विकल्प है, ए बोधा सिंह ने, बी कीरत सिंह ने, सी हजारा सिंह ने, डी लहना सिंह ने। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, लहना सिंह ने। लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब के छद्म वेश में आए एक जर्मन सैनिक को मार गिराया था। प्रश्न नंबर 47, लहना सिंह का सिर किसके गोद में था? जब लहना सिंह घायल हो गए थे और मूर्छा की अवस्था आ गई थी, उस समय लहना सिंह का सिर किसके गोद में था? तो यहाँ विकल्प है, ए हजारा सिंह की गोद में, बी बोधा सिंह की गोद में, सी वजीरा सिंह की गोद में, या फिर डी कीरत सिंह की गोद में। यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी वजीरा सिंह की गोद में। प्रश्न नंबर 48 देखिए, मृत्यु से पहले एक एक कर सारी स्मृतियां स्पष्ट हो जाती है, पंक्ति कहानी के किस भाग में है? जैसा कि आपको पता होगा कि यह कहानी कुल 5 भागों में विभक्त है, तो इस वाक्य का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? विकल्प देखिए, ए भाग 1 में, बी भाग 2 में, या फिर सी भाग 4 में, अथवा डी भाग 5 में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, भाग 5 में। भाग 5 में यह वाक्य आता है। प्रश्न नंबर 49, मरने से पूर्व लहना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या समझ लिया था? मूर्छा आ गई थी लहना सिंह को, और मूर्छा की अवस्था में बेहोशी की हालत में लहना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या समझ लिया था? तो विकल्प देखिए, ए वजीरा सिंह समझ लिया था, या बी लहना सिंह ही समझ लिया था, सी कीरत सिंह समझ लिया था, या फिर डी हजारा सिंह समझ लिया था। तो यहाँ सही जवाब होगा सी कीरत सिंह समझ लिया था, क्योंकि लहना सिंह कहता है कि जब भी मैं मरूंगा अपने भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा, और यही अंदाजा लहना सिंह ने यहाँ जर्मन में भी लगा लिया था। प्रश्न नंबर 50, सूबेदारनी कौन थी? ए लहना सिंह की भाभी, बी सूबेदार की पत्नी, सी लहना सिंह के मित्र की पत्नी, या फिर डी लहना के भाई की पत्नी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी सूबेदार की पत्नी। प्रश्न नंबर 51, लहना सिंह और सूबेदारनी कितने वर्ष बाद पुनः मिलते हैं? यहाँ विकल्प देखिए, ए 25 वर्ष बाद, बी 26 वर्ष बाद, सी 10 वर्ष बाद, या फिर डी 15 वर्ष बाद। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 25 वर्ष बाद। अमृतसर में जब वो 12 और 8 वर्ष के थे तब मिले थे, और उसके 25 वर्ष बाद वो वापस मिलते हैं सूबेदार के घर पर। प्रश्न नंबर 52, एक बेटा है वह भी फौज में है, और होते तो उन्हें भी फौज में भेज देती, यह कथन कहानी में किसका है? विकल्प है, ए सूबेदारनी का, बी लहना की पत्नी का, सी वजीरा की पत्नी का, या फिर डी लहना की पड़ोसन का। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए सूबेदारनी का। सूबेदारनी जो कि बोधा की मां थी, वह लहना सिंह को यह वाक्य कहती है। प्रश्न नंबर 53, सूबेदारनी के पुत्र का क्या नाम था? विकल्प देखिए, ए बोधा सिंह, बी कीरत सिंह, सी हजारा सिंह, या फिर डी अंतर सिंह। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बोधा सिंह, विकल्प ए। प्रश्न नंबर 54, सरकार ने घाघरा पलटन क्यों नहीं बना दी? वाक्य में घाघरा पलटन का क्या तात्पर्य है? विकल्प देखिए, विकल्प ए घाघरा पहने हुए सैनिक टुकड़ी, बी घाघरा वाली पलटन, सी महिला सेना, या फिर डी घाघरा जाति की पलटन। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी महिला सेना। महिला सेना के लिए सूबेदारनी ने घाघरा पलटन का नाम
लिया था। प्रश्न नंबर 55, सरकार ने सूबेदार को जमी कहाँ दी थी? विकल्प देखिए, ए अमृतसर में, बी लायलपुर में, सी कानपुर में या फिर डी हाजीपुर में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी लायलपुर में। प्रश्न नंबर 56 देखिए, लहना सिंह के गोली कहाँ लगी थी? तो विकल्प है ए पेट पर, बी माथे पर, सी जांघ पर या फिर डी पैर में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी जांघ पर। नकली लपटन साहब द्वारा चलाई गई गोली लहना सिंह की जांघ पर लगी थी। प्रश्न नंबर 57 देखिए, लहना सिंह किससे पानी पिलाने के लिए बार बार कहता है? विकल्प देखिए, ए बोधा सिंह को, बी हजारा सिंह को, सी वजीरा सिंह को और डी कीरत सिंह को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी वजीरा सिंह को। वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह का सिर था और मूर्छा से लौटकर लहना सिंह बार बार वजीरा सिंह को कहता है, वजीरा ला पानी पिला दे। प्रश्न नंबर 58 देखिए, किसकी गोद में लहना सिंह के प्राण निकल जाते हैं? तो यहाँ विकल्प है, ए वजीरा सिंह की गोद में, बी बोधा सिंह की गोद में, सी कीरत सिंह की गोद में और डी हजारा सिंह की गोद में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए वजीरा सिंह की गोद में। प्रश्न नंबर 59, लहना सिंह की मृत्यु की खबर कौन सी सूची में आई? युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए अलग अलग सूचियां जारी की गई थी, उसमें से लहना सिंह की मृत्यु की खबर कौन सी सूची में आई थी? विकल्प देखिए, ए फ्रांस बेल्जियम की 67वीं सूची में, बी फ्रांस बेल्जियम की 68वीं सूची में, सी फ्रांस बेल्जियम की 69वीं सूची में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी फ्रांस बेल्जियम की 68वीं सूची में। प्रश्न नंबर 60, उसने कहा था कहानी में प्रेम के किस रूप को दर्शाया गया है? विकल्प देखिए, ए अनंत प्रेम, बी उदात्त प्रेम, सी उदार प्रेम या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी उदात्त प्रेम। उसने कहा था कहानी में प्रेम के उदात्त स्वरूप को दर्शाया गया है। तो ये थे उसने कहा था कहानी से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले पार्ट में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और इस पार्ट में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। इस वीडियो के पिछले पार्ट को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वह वीडियो भी आप जरूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।